रोज पूजन करना चाहिए, बोले रोज तो हो नहीं पाएगा, न रोज ध्यान हो पाएगा, न पूजन हो पाएगा। तो बोले चलो कोई बात नहीं, प्रधान उत्सवों पर गुरु पूजन कर लो। कहे महाराज हम तो बड़े प्रमादी हैं, उत्सवों पर भी गुरु पूजन नहीं हो पाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं, साल में एक दिन तो कर लो, हैं। इसका अर्थ है कि गुरु भक्ति से इस लोक में भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है और देहांत के पश्चात परम पद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक सत्य घटना सुनाए महाराज जी। यहाँ मुरैना जिले के एक संत थे, निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा के थे, श्री चतुर्दास जी महाराज। बहुत अच्छे संत थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे, भोले भाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ था, ऐसा प्रामाणिक महानुभावों से सुना है। तो कथा हुई, कोई प्रवचन था, लोगों ने कहा कि बाबा आप चलो प्रवचन में बैठो, तो बैठे। अब बाबा का प्रभाव ऐसा था चतुर्दास जी का कि उनके प्रभाव से महाराज जी भेड़ बकरी चराने वाले भी 1-1 लाख नाम जप कर लेते थे। खेती में जाने वाले लोग भी माला झोली लेके जाते थे, खेत पे काम करने वाले लोग भी माला झोली रखते थे। ऐसा उनका प्रभाव था। जिसको कह दिया उन्हें भैया इत वित की बातें काय को कर रहे हो, भैया कछु राम राम कियो कर, उसका राम राम शुरू हो गया। ऐसे थे महात्मा। तो उनके जो सेवक लोग थे, साधक परिकर था, वो सब के सब माला झोली लेके भजन कर रहे थे। और जो वक्ता महानुभाव आए थे, उनका पता नहीं कैसे दिमाग खराब हो गया। वो बोले कि रे ये सब माला फेरने से कुछ नहीं होगा, और तुम नाम रूप में ही पड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण कब होगा, किसकी प्राप्ति, किसका भजन। अरे तुम खुद वही हो, भजन किसका करोगे, प्राप्ति किसकी करोगे। और महाराज चतुर्दास जी महाराज के जीवन में महाराज जी कभी क्रोध नहीं आया, पर पता नहीं नाम रूप मिथ्या है, ये बात सुनकर के उनको इतनी अधिक पीड़ा हुई कि हुंकार करके वो मंच पर कूद के चढ़ गए। नीचे बैठे थे, हुंकार करके ऊपर चढ़ गए और वक्ता महानुभाव को ही उन्होंने धड़ाम से पछाड़ दिया और छाती पे चढ़ के घोंटू से रगड़ते हुए, दुबले पतले शरीर के थे, और ऐसे घूंसा जमा के छाती में एक ही बात बोल रहे थे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। लोगों ने उनको पकड़ा तो वे बेहोश हो गए, मूर्छा में चले गए, गहरी मूर्छा में चले गए। नाम की उपेक्षा हमें सुननी क्यों पड़ी, हम जीवित कैसे रह गए नाम की उपेक्षा श्रवण करके। ऐसे नामनिष्ठ थे। पर धन्य है उन संत की उस वक्ता महानुभाव पर कृपा हुई और उन्होंने कहा जीवन भर पढ़े हमको बोध नहीं हुआ, पर बाबा आपकी कृपा से हमको बोध हो गया, अब हम राम राम ही करेंगे। हमारे हृदय में राम नाम प्रतिष्ठित हो गया। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, वैष्णवाचार्यों ने जगत सत्य कहा, उसका प्रयोजन यही है कि कहीं जगत को मिथ्या कहेंगे तो कहीं यह न कोई कह दे कि जब जगत ही मिथ्या है तो उसमें होने वाले आपके भगवतार सत्य कैसे होंगे, उनकी लीलाएं सत्य कैसे होंगी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं जगत सत्य है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जगत का मिथ्यात्व इसलिए कहा, आप सत्य मानते रहोगे तो उसमें आपकी ममता जाएगी नहीं, उसमें आपकी आसक्ति बनी रहेगी। जो आसक्ति बनी रहेगी तो शरीर संसार से ऊपर कैसे उठोगे। शरीर संसार में जितने अंश में आसक्ति रहेगी उतने ही अंश में हम भगवान की प्रीति से वंचित रह जाएंगे। तो सभी आचार्यों का एक ही मत है कि किसी भी प्रकार से जीव भगवत सन्मुख हो जाए, जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए और उसका परम कल्याण हो जाए, वो कृतार्थ हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, इतना ही प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम सब सत्य हैं, भगवान की संपूर्ण भगवान की समस्त लीलाएं सत्य हैं। इसी बात को कहने के लिए उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भागवत जी के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया। हाँ, एक हमारे मन में आ रही थी बात कि पूज्य श्री शास्त्री जी का यह दिव्य
शताब्दी महोत्सव है, तो शताब्दी महोत्सव में गुरु जी का, दादा गुरु जी का, कन्हैया जी दादा गुरु जी कहते हैं तो उनके दादा गुरु जी का, और हम लोग गुरु जी कहते हैं तो हमारे गुरु जी का उत्सव है, शताब्दी महोत्सव है। तो इस शताब्दी महोत्सव में क्यों ना हम लोग गुरु पक्ष वाला जो अर्थ है उसको, जो पंडित श्री बंशीधर जी ने गुरु पक्ष वाला जो अर्थ किया है, यहाँ उसके अलग से व्याख्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब संस्कृतज्ञ विज्ञ महानुभाव विराज रहे हैं। लेकिन पूज्य श्री शास्त्री जी का यह दिव्य जन्म शताब्दी महोत्सव है, तो गुरु में और परमात्मा में सर्वथा अभेद है, इसलिए सत्यम परम धीमहि का अर्थ है सत्यम गुरुम परम धीमहि अथ गुरु पक्षमाह तम वयम तम गुरुम सदा हृदय धीमहि। हम सब श्री गुरु तत्व का हृदय से ध्यान करते हैं। तम कम किन गुरु जी का, यतो यस्य गुरोह अन्वयात सेवनात् अर्थेषु धर्मादिक चतुष्केषु सर्वपदवाच्येषु वा अभिज्ञो भवति। जिन श्री गुरुदेव की निश्चल निष्कपट भाव से श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से धर्मादि चतुष्क माने धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है और भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति हो जाती है। ऐसे ये गुरु महाराज की सेवा का फल है। चतुर्वर्ग परिज्ञानम शब्दार्थ ज्ञान में वा गुरु सेवन तो नृणाम भवे देव न संशय। पुराणों में भगवान व्यास ने कहा है चतुर्वर्ग का परिज्ञान और शब्दार्थ का ज्ञान वह गुरु सेवन से ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु महाराज की सेवा से सब कुछ हो जाता है। हमारे पूज्य नैयायिक जी जानते हैं अच्छी प्रकार से, अयोध्या जी में पूज्य श्री बिंदेश्वरी शुक्ल जी ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी जी महाराज एक ऋषिकल्प लोकोत्तर महापुरुष थे। हमारे महाराज जी कहते थे वो गुरु जी के साथ घूमने जाते, केवल गुरु जी की सेवा करते अपने ब्रह्मचारी अवस्था में, और गुरु जी के साथ घूमने जाते, उसी समय गुरु जी उनसे कुछ बातचीत करते, उतने में ही उनकी पढ़ाई हो जाती थी, उतने में ही उनकी पढ़ाई हो जाती, क्योंकि वे एकश्रुत थे। एक बार सुन लिया उसने, इसी विषय उपस्थित हो गया, ऐसा था। तो यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। बहुत प्रसिद्ध है। वस्तुतः अर्थ का परिज्ञान उसी को होता है जो भगवान और गुरु में अभेद भाव रखता है, अभेद बुद्धि रखता है। ये सारा विराट ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है, भगवान है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बात परम सत्य है। पर इस सत्य की, त्रिपाठी जी, इस सत्य की इकाई ये है कि पहले एक जगह उस परम सत्य को स्वीकार करो, गुरु रूप में भगवान को स्वीकार करो। भक्त्यैक येषं गुरुदेवतात्मा, एकादश में नवयोगीश्वर संवाद में, भक्ति पूर्वक पहले गुरु तत्व में परमात्मा को स्वीकार कर लो। अब एक जगह जब भगवान को स्वीकार कर लोगे तो गुरु महाराज ये तो कहेंगे नहीं कि तुम रामकृष्ण को घर से बाहर निकाल दो, देवी देवताओं का पूजन मत करो, हमारा ही लॉकेट गले में लटकाए डोलो। ऐसा तो सनातन धर्म की परंपरा के पवित्र आचार्य तो ऐसा कहने की बात क्या चले, सोच भी नहीं सकते हैं। वे भगवान के ही नाम का उपदेश करेंगे, भगवान की उपासना का उपदेश करेंगे। तो एक जगह भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करने के बाद फिर भगवान में भगवान की स्वीकृति हो जाएगी, फिर भगवत विभूतियों में भगवत तत्व की स्वीकृति हो जाएगी, और जब भगवत विभूतियों में भगवान की स्वीकृति हो जाएगी तो वह मंगलमय क्षण दूर नहीं रहेगा जब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरि जुगुपान, सी राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुगुपानी। और गुरु रूप में परमात्मा को स्वीकार नहीं किया तो आप चाहे जो कुछ करते रह जाइए, वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तो विलंब लगेगा ही। हमारे ब्रज की महान विभूति
पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार इस बात पर बहुत अधिक जोर देते थे कि भैया जो कुछ भी मिलेगा वो केवल साधन से नहीं मिलेगा। साधन तो कालक्षेप है, सच्ची बात है। पहले यह स्वीकार कर लो सरल हृदय से, गुरु साक्षात परब्रह्म। बस ये हृदय से स्वीकार कर लो, फिर अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और वो कहते नहीं थे महाराज जी ऐसा। श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ श्री उड़िया बाबा जी को उन्होंने प्रत्यक्ष परब्रह्म का स्वरूप ही माना है। आप बताओ उड़िया बाबा जी महाराज का कितने दिन तक उन्होंने निकट रहकर सेवन किया, लेकिन पूज्य बाबा जी की जितनी कृपा पंडित जी पर थी उतनी कृपा दूसरे किसी पर नहीं। गुरु कृपा को पूरी तरह पंडित जी ने आत्मसात किया। और हम कहते हैं कि यह जो श्वेता सुतर उपनिषद की जो ये पंक्ति है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण थे पूज्य श्री पंडित जी महाराज। किंच यत्र गुरौ त्रयाणाम ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम सर्गः अमृषा, यह गुरु तत्व ही ऐसा है जहां तीनों का दर्शन होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह अत्यंत प्रसिद्ध है। अब गुरु जी ब्रह्मा कैसे हैं, इसको इस भाव में आप लोग मत ले जाना कि हम ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की या शिव जी की महिमा को कुछ कम कर रहे हैं, ऐसा सोचना भी नहीं स्वप्न में। पर प्रतिपाद्य विषय है गुरु तत्व का निरूपण और सत्यम परम धीमहि इस मंगलाचरण का गुरु परक अर्थ, इसका निरूपण यही प्रयोजन है। इस प्रयोजन की ओर आप ध्यान दें। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न तो करते हैं, पर उनकी उत्पन्न की गई सृष्टि अनेक प्रकार की आधि व्याधि से भी युक्त होती है और अंत में वह नष्ट भी हो जाती है। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में आधि व्याधि है कि नहीं, और जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट भी होगा, वो सृष्टि नष्ट भी हो जाती है। वो सृष्टि नष्ट भी हो जाती है। तो ब्रह्मा जी का काम पक्का नहीं हुआ, कच्चा हुआ। उत्पन्न होवे और फिर नष्ट हो जाए तो काम कच्चा है कि नहीं। और आधि व्याधि से युक्त हो जाए, ये भी एक दोष तो है ही है। पर गुरु महाराज की कृपा से शिष्य के अंतःकरण में जिन पवित्र संस्कारों की सृष्टि होती है, जिस ज्ञान वैराग्य और भक्ति की सृष्टि होती है, उसमें कभी कोई आधि व्याधि आती नहीं है और वह उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट होता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट हैं गुरु जी हैं। माने ब्रह्मा जी का काम, शास्त्री जी सीधे साधे शब्दों में, ब्रह्मा जी का काम कच्चा और गुरु जी का काम पक्का। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु, भगवान पालन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। संत मलुकदास जी का दोहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाको जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। सबको देते हैं, देते तो हैं सबको, पर कितने लोगों की हालत ऐसी है कि खाने की सामर्थ्य बहुत है और पदार्थ भी उनके पास बहुत हैं, योग्यता बहुत है, पर डॉक्टरों ने कह दिया कि खाओगे तो मर जाओगे, मत खाओ, खाओगे तो मर जाओगे। खाने की शक्ति बहुत है पर खा नहीं सकते। अब कितने ऐसे हैं उनकी खाने की शक्ति बहुत है, उनको खाने कोई नहीं है। तो पोषण में भी विषमता है, पर श्री गुरुदेव भगवान अपने वचनामृत से जब पोषण करते हैं तो उसमें किसी शिष्य के प्रति भेद होता नहीं है। जैसे मेघ बरसते हैं तो समान भाव से सब पर बरसते हैं, ऐसे ही गुरु कृपा से प्राप्त जो पोषण है वो विषमता से सर्वथा शून्य है। वह सबको एक जैसा
ज्ञान वैराग्य और भक्ति का पोषण दे करके उन्हें पुष्ट किया जाता है। भगवान सबको अन्न आदि की व्यवस्था करते हैं, भगवान विश्वम्भर हैं, पर खाने के बाद भी भूख लगती है कि नहीं लगती? लगती है, शरीर का धर्म है। और गुरुदेव भगवान जो पोषण देते हैं, अंतःकरण का, आत्मा का महाराज जी पोषण कर देते हैं भगवत तत्व का उपदेश करके, तो वह सत शिष्य आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। उसके समस्त अभावों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि शरीर संसार में से उसकी वृत्ति सर्वथा ऊपर उठ करके परिपूर्ण भगवान में उसकी वृत्ति समर्पित हो जाती है। और भगवान में जब उसकी वृत्ति समर्पित हो जाती है तो उसके अशेष अभावों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए विष्णु भगवान के पोषण पालन से भी उत्कृष्ट गुरुदेव भगवान का पोषण पालन है। भगवान शिव संहार करते हैं, पर संहार के बाद भी इतने बड़े बड़े प्रलय आए, इतने बड़े बड़े अकाल पड़े, इतने बड़े बड़े युद्ध भये, और इसके बाद भी लोग कहते जनसंख्या वृद्धि समस्या है। जितना पैदा होते हैं, जितना मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग पैदा हो जाते हैं। पर गुरुदेव भगवान जिस अविद्या का संहार कर देते हैं, जिस अज्ञान का संहार कर देते हैं, जिन दोष दुर्गुणों का, कुसंस्कारों का संहार कर देते हैं, दुष्प्रवृत्तियों का संहार कर देते हैं, और वह पुनः उत्पन्न होती नहीं है। इसलिए गुरुर्देवो महेश्वरः। और ये तीनों देवता अलग अलग तीन काम करते हैं, और गुरुजी अकेले ही तीन काम कर देते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र त्रिसर्गो मृषा कथम यथा अविनिमयः वस्तुनः स्वाभाविक रूपम अमृषा यश्च गुरुः तेजो वारि मृदाम एतत् उपलक्षित देहानाम आद्यस्य कर्म निदानस्य आद्यस्य निदानस्य कर्म विशेषस्य परम कारणम कर्तारम अर्थात जीवम प्रति ब्रह्म ज्ञानम तेने। कहते हैं यह गुरु तत्व करता क्या है? कहते इस जीव को शरीर संसार से इसकी वृत्ति को सर्वथा हटा करके और उसकी स्वरूप में प्रतिष्ठा कर देता है, भगवत तत्व में, आत्म तत्व में उसकी प्रतिष्ठा कर देता है, ब्रह्म ज्ञान का विस्तार कर देता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह भी प्रसिद्ध है। और वह कैसे हैं? यश्च इतरतः इतरेभ्यो धनान्न दातृभ्य स्वराट। ऐसे भी अलग अलग देवी देवता हैं, कोई अन्न देता है, कोई धन देता है, अथवा संसार में भी अन्न धन देने वाले लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं। लेकिन उन सबकी अपेक्षा श्री गुरुजी का जो दातृत्व है वो सर्वोपरि है, स्वराट हैं वो, माने इन सबसे प्रबल तर हैं। क्योंकि धन अन्न आदि से ऐहिलौकिक सुख की ही सिद्धि होती है। और कहते धनात् धर्म कर्णेन अन्नात् दानेन उत्पद्यन्ते। कहते धन का जब हम दान करते हैं तो उससे पुण्य उत्पन्न होता है, और वह पुण्य भी लौकिक फल ही देता है, अथवा उत्कृष्ट होने पर स्वर्गादि फल को प्रदान करता है। और स्वर्गादि फल प्राप्त करने के बाद भी दत्वा उपक्षीण प्रायमेव, और वह ते त्वं भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। किंतु गुरुश्च मंत्र शास्त्रोपदेशात् इनहिकं कार्यत्वा पारिलौकं अपि करोति। श्री गुरुदेव मंत्र और शास्त्र का उपदेश करके ऐहिलौकिक जगत में भी उसका परम कल्याण करते हैं और परलोक में भी उसका परम कल्याण संपादित करते हैं। यह श्री गुरु तत्व की महिमा है। इसलिए महाराज जी लिखा है, भुक्त्वा भोगान ऐहिकांश्च देहांते परमं पदम प्राप्नोति नात्र संदेहो गुरु भक्त्या नरोत्तमो। आदि पुराण का यह वचन है। इसका अर्थ है कि गुरु भक्ति से इस लोक में भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है और देहांत के पश्चात परम पद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पद्म पुराण का महात्मा का श्लोक तो कल आपने सुना ही, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम इति पादमाच्य। ये पद्म पुराण में भी ये बात कही गई है।
और महाराज जी गुरु प्रसाद से क्या क्या प्राप्त होता है, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है पंडित श्री वंशीधर जी ने। सत्कीर्ति ही, उत्तम कीर्ति प्राप्त होती है गुरु कृपा से, गुरु जी के सेवन से। विमल यश प्राप्त होता है, कवित्व शक्ति प्राप्त हो जाती है, पांडित्य प्राप्त हो जाता है, अरोग्यता प्राप्त हो जाती, वादे वाक पटुता, वाद में शास्त्रार्थ में वाक पटुता प्राप्त हो जाती है गुरु कृपा से। कुल में चतुरता प्राप्त हो जाती है, क्षोभ रहित अंतःकरण प्राप्त हो जाता है और गंभीरता प्राप्त हो जाती है, प्रभुता प्राप्त हो जाती है, विधि में प्रगल्भता प्राप्त हो जाती है, प्रत्येक कार्य में कुशलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवत स्वरूप शिव स्वरूप जो गुरु हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि प्रद हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। इति निरुत्तर तंत्राच, निरुत्तर तंत्र नामक ग्रंथ का यह उद्धरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अथवा इतर तो देवादिभ्य स्वराट, इतरतः देवादिभ्य स्वराट, देवता आदि से भी वह विशेष अपनी आभा प्रभा से प्रकाशित होने वाले हैं। कैसे? बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है। लोकेशो हरिरंबिका स्मरहरो माता पिता व्यागतः स्वाचार्यः कुल पूजितो यतिवरो वृद्धस्तथा भिक्षुकः नैते यस्य तुलां व्रजन्ति कलया कारुण्यवारां निधेस्तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थ सिद्धिप्रदम्। अब एक बात बताइए कि इस श्लोक में छोड़ा किसको गया? लोकेशः, लोकेशो हरि ही, अंबिका स्मरहरः भगवान शिव, माता पिता व्यागत स्वाचार्य, कुल पूजित यतिवर वृद्ध भिक्षुक, ये सबके सब गुरु तत्व की समता नहीं कर सकते हैं एक साथ मिलकर के भी। कहते हैं ऐसे अपने गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो श्री गुरुदेव रक्षा कर लेंगे, बचा लेंगे। अब कागभूषण जी के ऊपर भगवान शिव रुष्ट हो गए तो नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम कहकर गुरुजी ने रक्षा की कि नहीं किया? कागभूषण जी को अपने जीवन में जो कुछ कागभूषणी रूप से प्राप्त हुआ है वह उनके उन्हीं गुरुदेव का प्रसाद है, जिन्होंने भगवान शिव को की स्तुति करके उस शाप को भी अनुग्रह के रूप में बदल दिया था। इसीलिए श्री कागभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा है, एक शूल मोहि विसर न काऊ गुरुकर कोमल सील स्वभाव। 27 कल्पों में एक बात नहीं भूली है हमको, अपने गुरुदेव का कोमल सील स्वभाव मुझे विस्मृत नहीं हुआ है, उसकी सतत स्मृति बनी भई है। अर्थात हमें इतने लंबे काल की अवधि तक जो कुछ अब तक प्राप्त हुआ है उसके मूल में श्री गुरुदेव का अनुग्रह ही है। पुनर्यस्य गुरोः अन्वयात् संबंधात् स्वेन स्वस्वकीये धनेपि चेति कोशात् स्वेन अर्थात शिष्येण निरस्तम विवेक त्यक्तम शास्त्रम दृष्ट्वा कुहकम अज्ञान लक्षणम आदि नाश्यते स्म। कहते जिन गुरुदेव के सेवन से अज्ञानांधकार की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है और यस्मिन् गुरौ सूर्योपि शास्त्र संपन्ना अपि मुह्यन्ति मनुष्यम इति कदाचित भ्रमंती। कहते बड़े बड़े शूरी भी गुरु तत्व के महात्म्य के संबंध में मोहित हो जाते हैं। ये मोहित होना क्या है? मनुष्योयम इति कदाचित भ्रमंती। इसलिए नमर्त्य बुद्धिया सूये तो सर्वदेव मयो गुरु, मरण धर्मा मनुष्य उन्हें न माना जाए। गुरु मनुष्य बुद्धिर भ्रम एव, गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि वस्तुतः भ्रम ही है। तदुक्तम यो गुरु सहरि साक्षात भा पश्यन्ति तम नरम इति पुराणात्।
अथवा यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत, जिसकी बुद्धि ज्ञान प्रदीप प्रदाता गुरु तत्व के प्रति मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि है, उसके द्वारा किया गया जो कुछ है वह हाथी के स्नान के जैसा है, कुंजर शौच के समान। हाथी स्नान करके फिर धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। किम भूतम गुरुम, बोले धामना तेजसा सत्यम ब्रह्म स्वरूपम, जो ब्रह्म स्वरूप ही हैं, अपने प्रकाश से युक्त हैं। सत्यम ब्रह्म यथार्थयो इति कोशांतरात आदित्य वर्णन तमसा प्रस्तात इति श्रुतेश्च। ऐसे जो गुरु हैं, और भगवान कह भी रहे हैं आचार्यम माम विजानियात इति बक्ष्यमाणत्वात्, आगे कहेंगे भी आचार्यम माम विजानियात नाव मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूये तो सर्वदेवमयो गुरु, ऐसा कहेंगे भी। गुरु लक्षणम, तो गुरु लक्षण क्या है? संसार ताप विस्तार कारणार्थ प्रबोधकः गुरु लोके सविज्ञेयो नान्यस चातुर्य बोधका, ये लक्षण दिया है। संसार ताप का जो विस्तार है, इस संसार का ताप हमको हमारे जीवन में आया कैसे? इस ताप का जो कारण है, उस कारण को जो शिष्य को प्रकाशित कर देते हैं, और कारणाभावे कार्याभावा, कारण की निवृत्ति होती ही कार्य की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा जो परम तत्व के प्रकाशक हैं, जो जन्म मृत्यु के संताप के हेतु को ही निवृत्त कर देते हैं, त्रिविध ताप का जो मूल कारण अज्ञान है, उस अज्ञान को ही निवृत्त कर देते हैं, उन्हीं को वस्तुतः गुरु कहा जाता है। नान्यः चातुर्य बोधकः, केवल संसार की चतुराई सिखा देने वाले को ही गुरु नहीं कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त में लिखा है यस्यास्याद्यस्य विशति मनुश्रोत्रम द्विजोत्तम स एव तद्गुरुर्ज्ञेयो न मालादि प्रदो गुरु। ब्रह्म वैवर्त में लिखा है कि जो मंत्र का उपदेश सत्पात्र शिष्य के कर्ण में करता है और उसको मंत्रोपदेश करके इष्ट स्वरूप की प्रतिष्ठा उसके अंतःकरण में कर देता है, उसी को गुरु कहते हैं। वस्तुतस्तु गृणाति तत्वम इति गुरु, गृणाति उपदिशति, जो तत्व का उपदेश करता है उसी को गुरु कहते हैं। बदंति तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानमव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उस परम तत्व का जो उपदेश करता है उसी को गुरु कहते हैं। अथवा यदवा आचार्योपि गुरुर्मुख्य एव तम धीमहि इति योज्यम, अथवा गुरु इतरतः पित्रादिभ्य स्वराट श्रेष्ठ, गुरु पिता आदि से भी श्रेष्ठ है। आपस्तंभ नाम के ऋषि ने कहा है आचार्य श्रेष्ठो गुरुणाम सही विद्यास्तम जनयति तत्श्रेष्ठम जन्म शरीरमेव माता पितरौ जनयतः श्रियत स्वभावम सर्वयोनि सुलभम प्राकृतम मलजम शरीरम इति तल्लक्षणम। कहते हैं माता पिता जिस शरीर को उत्पन्न करते हैं वह विनाशी है, मलयुक्त है, रोगादि आदि व्याधि से युक्त है, किंतु सद्गुरु भगवान कृपा करके जो दिव्य भगवत पार्षद स्वरूप प्रदान करते हैं, सिद्ध स्वरूप प्रदान करते हैं, वह सब प्रकार की आदि व्याधि और विनाश से वो सर्वथा रहित है। इसलिए गुरु तत्व को ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। महाराज जी कर्मकांड के ग्रंथों में जो भूत शुद्धि भूशुद्धि आदि जो है उसमें क्या है, वो वही है एक दिव्य साधन में दिव्य देह का संपादन करना और उससे फिर मंत्र जप आदि करना, यही तो है। तो वह भी गुरु कृपा से ही तो प्राप्त होती है। वो विधियां, शास्त्र की विधियां उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती हैं। और आचनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापित्यपि, ये तो स्पष्ट है ही है। उपनीयतु यस्यान वेद मध्यापये द्विजा सकल्पम सरहस्यंच तमाचार्यम प्रचक्षते, उसको भी आचार्य कहते हैं जो उपनयन संस्कार कराने के बाद षडंग वेद का उपदेश करता है। अथवा गिरिति तत्वोपदेशेन संसारम इति गुरु, जो तत्व के उपदेश से संसार का नाश कर दे वो गुरु है। गिरिति ही द्विषंतम पापमानम इति श्रुते है। महावाक्यार्थ विचारस्तु पदार्थ विचार मृते न संभवति पद पदार्थ ज्ञानम तु शास्त्रोपदेष्ट्री गुरुत एव जायते। पद पदार्थ का विवेक
गुरु उपदेश से ही उत्पन्न होता है, इसलिए उन गुरुदेव का हम ध्यान करते हैं। हमने महाराज जी गुरुजनों से सुना है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत का उपदेश श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को किया, लेकिन अंत में जब उन्होंने कहा त्वम तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि, और जब यह आदेशात्मक वाक्य कहा तो गुरु कृपा से उनकी पशुबुद्धि सर्वथा विनष्ट हो गई और उन्होंने कहा प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम यवयम दर्शितम त्वया, ये उन्होंने कहा। तो यह गुरु कृपा से ही होता है, केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। इसलिए महाराज जी लिखा है सदा धीमहि, सदा हम गुरु जी का ध्यान करते हैं। और इसलिए महाराज जी हमारे यहाँ ज्ञान गुदरी में जो श्री रामानंदाचार्य जी ने कबीर जी को उपदेश दिया, पुराने साधु महात्मा पाठ करते रहे हैं, तो उसमें ये बात आई है प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई, तन मन प्रेम से सूरत लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई, तब सूरत फिर शब्द में दीजिए, निर्गुण सरगुण सब लख लीजिए। पहले गुरुदेव का ध्यान। अब बोले रोज ध्यान नहीं कर सकते, रोज सेवा नहीं कर सकते, रोज पूजा नहीं कर सकते, तब बोले सदा ध्यानार्चनाद्यभावे तूत्सवाद्यवसरे तदभावे प्रतिवर्ष माषाढ़्याम पूर्णमायाम त्ववस्मेव गुरु पूजनम विधेयम। रोज पूजन करना चाहिए, बोले रोज तो हो नहीं पाएगा, न रोज ध्यान हो पाएगा, न पूजन हो पाएगा। तो बोले चलो कोई बात नहीं, प्रधान उत्सवों पर गुरु पूजन कर लो। कहे महाराज हम तो बड़े प्रमादी हैं, उत्सवों पर भी गुरु पूजन नहीं हो पाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं, साल में एक दिन तो कर लो, हैं। आषाढ़्याम गुरु पूर्णिमायाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नैयायिक गुरु जी कृपा करके पधारे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। आषाढ़्याम, इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को जिस दिन भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का प्राकट्य हुआ है, उस व्यास पूर्णिमा के दिन को अवश्य ही गुरु पूजा करनी चाहिए। गुरु व्यास भगवान का ही गुरु, गुरुदेव को व्यास का ही प्रतीक मानकर, उनका स्वरूप मान करके भगवान व्यास का ही पूजन होता है। एक बात हम प्रसंगवश बता दें कि यद्यपि गुरुदेव का व्यास रूप में ही पूजन होता है, पर वर्तमान समय में प्रायः व्यास पूर्णिमा है, ये व्यास जी के अवतरण की तिथि है, इसमें भगवान व्यास का भी स्मरण करना चाहिए, ये बात प्रायः लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है सभी सनातन धर्मियों से, ये प्रार्थना है कि व्यास पूर्णिमा पर गुरु पूजा करें और गुरु पूजा करवावें, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन भगवान व्यास का पूजन शास्त्र विधि से शालिग्राम शिला में अवश्य करें, कलश स्थापन करें, भगवान व्यास का पूजन करें, और ग्रंथ भी उनका स्वरूप है, उनका वांग्मय विग्रह है। तो कम से कम व्यास साहित्य में ज़्यादा नहीं तो बहुत अच्छा है कि ब्रह्मसूत्र रख लें, श्रीमद् भागवत जी विराजमान कर लें, इनका पूजन तो कम से कम करें ही। तो इनका अवश्य पूजन करना चाहिए, व्यास जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। लिखा है प्रतिवर्षम आषाढ़्याम पूर्णिमायाम त्ववस्मेव गुरु पूजनम विधेयम, अन्यथा तो महापापी स्यात्। तदुक्तम गाधिज संहितायाम, गाधिज संहिता में लिखा है सदा सेव्या गुरवो निर्भिरन्यथा उत्सवेषु विशेषेण तदभावे द्विजोत्तम। गुरुजनों का सदा सेवन करना चाहिए मनुष्यों के द्वारा, विशेष रूप में उत्सवों में गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। मान लो उत्सव में भी गुरु पूजा नहीं कर सकते तो आषाढ़्याम पूर्णिमा यान्तु प्रतिवर्षम सुखाप्तये गुरुणाम अर्चनम कार्यम संवत्सर कृतम शुभम। संहिता में लिखा है आषाढ़ी पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक जो गुरु जी का पूजन करते हैं उनका पूरा वर्ष मंगलमय होता है, उनके वर्ष भर के अशुभ की निवृत्ति हो जाती है। गुरुणाम अर्चनम कार्यम संवत्सर कृतम शुभम अन्यथा निष्फलम याति महापापी सजायते, ऐसा कहा है। इति गुरु पक्षः, ये गुरु पक्षात्मक अर्थ, इसलिए हम कोई पढ़े लिखे तो हैं नहीं उतने, लेकिन फिर भी हमने बाँच के सुना दिया। वो इसलिए सुना दिया कि पूज्य
श्री पुराणाचार्य गुरु जी का उत्सव है और इस उत्सव में गुरुपरक अर्थ का अनुसंधान करते हुए जीवन भर जिन्होंने श्रीमद् भागवत तत्व का उपदेश समग्र भारतवर्ष में जन जन में सर्वत्र जाकर के किया, ऐसे गुरु रूप श्री पुराणाचार्य जी का हम सब ध्यान करते हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिशुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मन तो कर रहा है कि इसकी भी बढ़िया से थोड़ी कम से कम 1 घंटा तो कम से कम चर्चा करें, लेकिन क्या करें, ये घड़ी सामने रखी हुई है, वो कह रही है कि 5:30 तो भी होने वाला है और कितना बोलोगे। निगम कल्प अनुबंध चतुष्टय का निरूपण श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर है। अनुबंध चतुष्टय का अर्थ है अधिकारी च संबंधा विषयश्च प्रयोजनम, और इन चारों का निरूपण इस धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमा इसमें किया गया है। ये वेद रूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है। शुकदेव जी के मुखारविंद के संस्पर्श से यह और अधिक मधुर हो गया है। ऐसे भागवत रस को पियो, पिबत भागवतम रसम आलयम, आलयम पिबत। लय पर्यंतम पिबत, लय माने मोक्ष पर्यंत पियो। पर कई बार देखिए, मोक्ष शब्द से भी घबराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, कह रहे मोक्ष मोक्ष, मोक्ष से भी घबराना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अविद्या माया से छुटकारा हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जन्म मृत्यु चक्र से छूटना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? दोष दुर्गुणों से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? श्री प्रियालाल जी की नित्य सेवा में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं कि नहीं? चाहे दास भाव से, दासी भाव से, सखी सहचरी मंजरी, आपकी जो भी अपनी परंपरा के अनुसार आपकी उपासना है, उस स्वरूप से आप भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? इसमें आप स्वतंत्र हैं कि आप मुक्ति शब्द का अर्थ, मोक्ष शब्द का अर्थ किस भाव से करते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं, पर उसमें घबराना नहीं चाहिए। इसलिए आलयम, आलयम का अर्थ है जब तक सर्वथा संस्कृति चक्र का विनाश न हो जाए, पूरी तरह भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति न हो जाए, जीव कृतकृत्य कृतार्थ न हो जाए, तब तक निरंतर उसका श्रवण करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। स्वर्गादि लोकों में भी जिन भगवान के नाम रूप गुण लीला का देवता गायन करते हैं, स्वरलोके गीयते स्तूयते असौ स्वर्गायो हरि, वो स्वर्गाय माने भगवान श्री हरि, उनके चरण कमलों की प्राप्ति का संकल्प लेकर के ये सौनकादि ऋषि 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हैं। प्रातः काल हवन कृत्य संपन्न करके सूत जी के निकट बैठ करके बड़े आदर पूर्वक श्रुत जी से पूछ रहे हैं। यहाँ प्रातर हुत हुताग्नय का तात्पर्य यही है कि प्रायः यज्ञादि में कर्मकांड की प्रधानता होती है, वहाँ कथा के लिए समय नहीं रह जाता है। प्रातः काल से पीठों का अर्चन, देवताओं का आवाहित देवताओं का पूजन अर्चन आरंभ होता है। मध्याह्न काल हो जाता है और मध्याह्नोत्तर काल में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और ये जो माइक वाला सिस्टम ऐसा आ गया कि कोई उसका वॉल्यूम कम नहीं करना चाहता। पंडाल वाले कहते, कथा वाले कहते नहीं हमारा वॉल्यूम ठीक रहना चाहिए, और कर्मकांड वाले कहते हमारी स्वाहाकार, हमारी वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। हम भुक्त भोगी हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। एक बड़े यज्ञ में हम भी कथा कहने गए थे, वहाँ पंडितों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, माइक नहीं बजेगा, बिना माइक की कथा कैसे हो। हमने कहा ठीक है, हम बिना माइक के कहेंगे, लेकिन वो यज्ञशाला वाला माइक, जगह छोटी थी, वहीं यज्ञशाला थी, पास में पंडाल था, मैंने मुश्किल से 10-12 फीट की दूरी पर पंडाल, 15 फीट की दूरी पर होगा भागवत जी का पंडाल। बोले नहीं माइक तो बंद नहीं होगा। मैं कि माइक भाई तुम्हारा माइक बंद नहीं होगा तो इधर का कैसे हो जाएगा, तो दोनों ही बंद कर दो।
बोले नहीं, यज्ञ के आगे पीछे कथा कह लिया करो। तो अंत में स्वामी जी निश्चय ये हुआ कि सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक कथा होगी। बोलो वृंदावन बिहारी। अब चलो ठीक है, यथेच्छसी तथा कुरु। तो 6 बजे से 9 बजे तक कथा शुरू हुई। अब कथा में श्रोताओं की भीड़ जमी और बहुमत का जमाना समझ में आए कि बहुमत किसको कहते हैं। कर्मकांड वाले अल्पमत में आ गए और कथा वाले बहुमत में आ गए। इनकलाब जिंदाबाद शुरू हो गया और महाराज 9 बजे की कथा फिर 11-12 बजे तक हो गई और तब तक माइक बंद रहे विचारों का पंडितों। उसके बाद स्वाहा स्वाहा किया करो। तो एक ही बैठक में 5 घंटा 5.5 घंटा रोज कथा होती थी। फिर हमने निश्चय कर लिया कि भाई ऐसी जहाँ संकीर्ण व्यवस्था हो वहाँ तो कम से कम कथा के लिए, तो कथा तो स्वतंत्र, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसमें अलग से कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन यहाँ प्रातर हुत हुताग्नया, इसका अर्थ है कि यहाँ यज्ञ के व्याज से कथा श्रवण का पूर्ण अवकाश लेकर के वे सब बैठे। इसलिए देवार्चन का कृत्य भी पूर्वाह्न में ही संपन्न कर लिया और आहुति का कृत्य भी प्रातःकालीन समय में ही संपन्न कर लिया गया। प्रातर हुत हुताग्नया। अब आनंद से श्री सूत जी के निकट बैठे हैं। आदर पूर्वक उन्होंने पूछा। क्या पूछा आप सब जानते ही हैं, केवल एक श्लोक बोल देते हैं। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांत तश्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि। हे आयुष्मन, ये संबोधन है, ये मंगलाशासन है ऋषियों के द्वारा सूत जी के लिए। आप दीर्घायुष्य प्राप्त करेंगे तभी ना हमको लंबे समय तक कथा सुनाएंगे। इसलिए हे आयुष्मन, आप कृपा करिए, आपने जीवों के कल्याण का जो सरलतम साधन सुनिश्चित किया है, उस साधन को आप कृपा करके हमसे कहिए। सरल साधन आप कृपा करके बताइए, क्योंकि प्रायः कलियुगी प्राणी अल्पायु हैं। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः। सुमंदमति वाले हैं, मंद भाग्य वाले हैं, उपद्रवग्रस्त हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव विघ्न बाधाएं उनके जीवन में लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में उनका कल्याण कैसे हो। हे भगवान सूत जानासि भद्रन्ते भगवान सात्वतां पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कहते भगवान आप कृपा करके यह बतावें, देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के यहाँ उत्पन्न जो भगवान हैं, उन भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, उन लीलाओं का कृपा करके आप हमें श्रवण कराइए। हम सब श्रवण करना चाहते हैं उन लीलाओं को। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया का बड़ा सुंदर अर्थ किया है क्रम संदर्भ टीका में। वे कहते हैं एक अर्थ तो स्पष्ट है ही है, देवकी के गर्भ से वसुदेव के यहाँ उत्पन्न भगवान ने कौन सी लीलाएं की, उनको हम सुनना चाहते हैं। ये प्रश्न का प्रयोजन है। दूसरा अर्थ जो उन्होंने किया है, देवक्याम यशोदायाम वसुदेवस्य नंदस्य गृहे जातस्य श्री कृष्णस्य अशेषान चरितान कथय। श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को आप कहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ब्रज की लीला में ब्रजे कुंजे निकुंजे च श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम, उत्तरोत्तर उत्कृष्टता है। द्वारिका लीला से मथुरा लीला को श्रेष्ठ कहा गया। क्यों? द्वारिका में तो बहुत ज़्यादा लीलाएं हैं, ब्रज में मथुरा में तो बहुत कम समय भगवान विराजे। उसको श्रेष्ठ क्यों कहा गया? बोले भले ही महान ऐश्वर्यमयी लीलाएं द्वारिका में भगवान की हो रही हों, किंतु द्वारिका को भगवान को प्रकट करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। जन्म लीला द्वारिका में नहीं होती है, जन्म लीला मथुरा में होती है। इसलिए द्वारिका से मथुरा को श्रेष्ठ कहा गया। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षण में कम न तिष्ठति। मथुरा की बड़ी महिमा है। मथुरा माने ब्रजभूमि, ब्रजमंडल।
मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? ले मथुरा में जन्म तो होता है ठाकुर जी का, पर राती रात ठाकुर जी गोकुल चले जाते हैं। भगवान की शैशव लीला गोकुल में, रावल में वो होती है, इसलिए गोकुल की लीला श्रेष्ठ है। गोकुल की लीला से वृंदावन की लीला श्रेष्ठ है, ब्रज की लीला श्रेष्ठ है। ब्रज में समस्त प्रकार के रसों के, भावों के उपासक भक्त जहाँ रहकर अपनी अपनी भावना के अनुसार रसानुभूति करते हैं, वो ब्रज लीला है। ब्रज लीला श्रेष्ठ है। ब्रज लीला में भी श्री वृंदावन की लीला श्रेष्ठ है, वृंदावन में भी कुंज की लीला श्रेष्ठ है, कुंज में भी निकुंज की लीला श्रेष्ठ है, और निकुंज में भी निवृत्त निकुंज की लीला उत्कृष्ट है। तो यह अत्यंत गोप्य है ब्रज लीला। कहीं ये भाव है श्री जीव गोस्वामी जी का कहने का भाव, कहीं ऐसा न हो कि श्री सूत जी महाराज केवल द्वारिका लीला ही विस्तार पूर्वक सुना दें, अथवा केवल मथुरा का नाम लेकर फिर सीधे ब्रज लीला का संगोपन करके द्वारिका लीला में चले जाएं। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए यह अर्थ उन्होंने किया, देवक्याम माने यशोदायाम जातस्य। तो बोले देवकी अर्थ यशोदा का कैसे करोगे, यशोदा जी के अर्थ में देवकी कैसे कहोगे? तो उन्होंने लिखा है कि यशोदा जी का वस्तुतः नाम देवकी ही है। यशोदा देवकी त्यपि ऐसा प्रमाण उद्धृत किया है। हरिवंश में देवकी नाम आया यशोदा का, और भागवत जी में भी देवकी नाम आया यशोदा का। देवकी जठर भूरुडु राजा, ये युगल गीत में देवकी जठर भूरुडु राजा जो शब्द प्रयोग किया है सुखदेव जी ने, वहां गोपियां क्या कहती हैं? देवकी की जो जठर है, कोख है, गर्भ है, उसके आप उडुराज माने चंद्रमा है। तो वहां आचार्यों ने अनुभव किया है कि गोपियों को मथुरा वाली वसुदेव पत्नी देवकी से प्रयोजन नहीं है, उन्हें नंद पत्नी यशोदा से ही प्रयोजन है। इसलिए यशोदा के अर्थ में ही देवकी जठर भूरुडु राजा यह प्रयोग ब्रजांगनाएं कर रही हैं। और यशोदा नाम क्यों है? बोले यशोदा नाम इसलिए है कि आत्मनाम गुरोर नाम नामात्य कृपणस्य च श्रेयस कामुन गृहणिया ज्येष्ठापत्य कलत्र। भाई ब्रजराज नंद जी की पत्नी है, उनका सब नाम देवकी कैसे लेंगे? इसलिए एक दूसरा नाम, सबको यश देने का स्वभाव है उनका, किसी को अपयश नहीं देती हैं, सबको यश देती हैं, सबको भलाई कहती हैं, इसलिए उनका एक नाम धर दिया गया है यशोदा। वस्तुतः उनका नाम देवकी है। बोले चलो आपने प्रमाण उद्धृत कर दिया और देवकी को यशोदा सिद्ध कर दिया, पर वसुदेव को नंद कैसे सिद्ध करेंगे? वसुदेव से जातस्य, उसका अर्थ भी कहते हैं हम व्युत्पत्ति बल से कर लेंगे। वसुसु दिव्यतीति वसुदेवो नंदा, क्योंकि द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। द्रोण नाम के वसु हैं, तो वसुसु दिव्यति इति वसुदेवो नंदा। अष्ट वसुओं में द्रोण नाम के वसु ही नंद बाबा बने हैं, और वो भगवान के पिता होने से विशेष महिमा मंडित हो रहे हैं, प्रकाश युक्त हो रहे हैं, कांति युक्त हो रहे हैं, इसलिए वसुसु दिव्यतीति वसुदेवो नंदा, यह अर्थ उन्होंने किया। अर्थात भगवान की मथुरा लीला भी कहिए, ब्रज लीला भी कहिए, और द्वारिका लीला भी कहिए। सांगोपांग श्री कृष्ण चरित्र आप कृपा करके श्रवण कराइए, क्योंकि कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मण शुद्धि कामो न शुणयाद दशक कलिमलापम। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए संपूर्ण कलिमल को दूर करने वाले भगवान के चरित्र को कौन नहीं श्रवण करना चाहेगा? यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वाद स्वाद पदे पदे, जो उत्तम कोटि के श्रोता हैं उनको तो पद पद पर इसके अपूर्व स्वाद का अनुभव होता चला जाता है। आप कृपा करके बताइए भगवान ने अवतार लेकर कौन सी लीलाएं की? तो महाराज आप कथा सुनोगे कि स्वाहा स्वाहा करोगे? उत्तर दे रहे हैं सूत जी, सौनकादि ऋषि, कलिम आगत माज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। भगवान की कथा श्रवण का पर्याप्त समय हमारे पास है, इसलिए दीर्घकालीन सत्र में दीक्षा लेकर के हम बैठे हैं। बड़े प्रसन्न हुए श्री सूत जी महाराज, और इन सूत जी ने भगवान का स्मरण किया है। यहाँ सूत जी के लिए शब्द आया रौम हर्षणी,
लोमहर्षण के पुत्र जो श्री सूत जी महाराज हैं, उन्होंने मंगलाचरण किया। इनका नाम है उग्रश्रवा। सूत उवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब रोमहर्षण सूत जी के साक्षात गुरुदेव व्यास जी हैं, तो रोमहर्षणी उग्रश्रवा सूत जी के साक्षात गुरुदेव व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हैं। इसलिए सुखदेव जी का उन्होंने गुरु रूप में स्मरण किया है और फिर अपने पितृचरण के द्वारा जो संपूर्ण इतिहास पुराण का प्रसिद्ध मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।